हेलो गाइस, आज अपन देखते हैं एक नया टॉपिक स्टैंडिंग ऑफ बोन मैरो। ये बीएमएलटी डीएमएलटी स्टूडेंट के लिए मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। इसे हिंदी टू इंग्लिश में देखेंगे। इसमें देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है एंड स्मेयर प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कौन कौन सी स्टैंडिंग यूज़ करते हैं एंड सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं और किस साइट से बोन मैरो एग्जामिनेशन की जाती है एंड इसका कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे आज। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है। वेरियस टाइप के एनीमिया में, जैसे कि इलास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड सेड्रोब्लास्टिक एनीमिया, हेमोलाइटिक ईटीसी के एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। देन ल्यूकीमिया या अदर सेल फॉर्मेशन डिसीज़ के डायग्नोस के लिए भी किया जाता है बोन मैरो एग्जामिनेशन एंड रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के डिसीज़ डायग्नोस के लिए भी किया जाता है। देन प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन बाय बायोप्सी ऑफ बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो को एफएनईसी मेथड या माइक्रोट्रिपिन मेथड या सर्जिकल बायोप्सी के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। बोन मैरो कलेक्शन साइट। बोन मैरो को स्टर्नम, इलियक सैक एंड एंटेरियर एंड पोस्टेरियर इलियक स्पाइन से कलेक्ट करते हैं एंड जो बेबीज होते हैं चाइल्ड, उनमें टिबिया के अपर एंड से ओनली 2 ईयर के चिल्ड्रंस में कलेक्ट किया जाता है। अब देखते हैं एफएनईसी की मेथड बाय एफएनईसी, कलेक्शन मेथड बाय एफएनईसी। एफएनईसी करने के लिए निम्न स्टेप को परफॉर्म करना पड़ता है। फर्स्टली पेशेंट को इस तरह से लेटाना चाहिए कि उसका जो टारगेट एरिया है वो इजीली एक्सपोज्ड हो। टारगेट एरिया पर पल्पोबिलिटी फील करते हैं। देन स्प्रेड में डिप करके कॉटन को की हेल्प से एंड आयोडीन की हेल्प से एरिया को क्लियर करते हैं। उस एरिया को फिक्स करते हैं। स्टील लगी हुई नेडल से प्रिक करते हैं और जब नेडल प्रॉपर एरिया तक पहुंच जाती है तो स्टील को रिमूव कर देते हैं। देन फिक्स जोन हैंडल की हेल्प से सिरिंज को नेडल में फिक्स करते हैं एंड पिस्टन के थ्रू सैंपल कलेक्ट किया जाता है। सैंपल कलेक्ट करने के बाद 3 से 4 ग्लास स्लाइड लेंगे एंड उस पर स्मीयर बनाते हैं। इमीडिएटली फिक्सेशन की हेल्प से फिक्स करते हैं स्मीयर्स को। अब देखते हैं कि उसे स्मीयर को प्रिपेयर कैसे करते हैं। प्रिपेयर द स्मीयर फ्रॉम बोन मैरो। 2 ग्लास स्लाइड लेते हैं और 1 ड्रॉप सैंपल की स्लाइड पर डालते हैं। यदि सैंपल में ब्लड प्रेजेंट हो तो उसे फर्स्टली रिमूव कर देते हैं। सेकेंड स्लाइड को स्पेसिमेन के जो ड्रॉप है वो अपर साइड पर उसे रखकर स्लाइड कर देते हैं, जिससे स्मीयर बन जाता है। इस टाइप से स्मीयर प्रिपेयर हो जाता है। उसे रूम टेम्परेचर पर ड्राई करते हैं। फिर इसे मेथनॉल से 3 to 5 मिनट के लिए फिक्स करने के लिए लीसमान स्टैंड या ब्राइट स्टैंड से स्टैंड करते हैं। प्रोसीजर बाय लीसमान स्टैंड। जो स्लाइड स्मीयर बनाए हैं फर्स्टली उन्हें स्टैंडिंग रैक पर रख देते हैं। रखने के बाद स्टैंडिंग सॉल्यूशन ए की 10 से 15 ड्रॉप स्मीयर के ऊपर डालते हैं एंड 1 मिनट के लिए वेट करते हैं। एंड इक्वल अमाउंट में सॉल्यूशन बी, जो कि बफर सॉल्यूशन होता है, उसे 10 से 15 ड्रॉप स्मीयर के ऊपर डाल देते हैं एंड पिपेट की हेल्प से मिक्स करते हैं। उसे पिपेट से मिक्स कर देते हैं स्लाइड में। फिर 10 मिनट के लिए वेट करते हैं। 10 मिनट बाद सॉल्यूशन को ड्राई करते हैं। करने के बाद टैप वाटर से वॉश कर देते हैं एंड हेयर ड्राई करते हैं और माइक्रोस्कोपी में एग्जामिन करते हैं। अब लीसमान स्टैंड से स्टैंड करने के बाद में उसे ऑब्जर्व करते हैं स्लाइड को। सेल अपीयरेंस एंड फैट सेल दिखाई देती है उसमें। जो सेल अपीयर है वो डार्क ब्लू कलर का दिखेगा एंड फैट सेल है वो राउंड। थर्ड पॉइंट देखते हैं। नॉर्मली 60% बोन मैरो सेल और 40% फैट सेल्स दिखाई देती हैं, जिसे नॉर्मोसेलुलर फॉर्मेट 4 कहते हैं। लेकिन यदि फैट सेल ज़्यादा दिखाई देती, मतलब कम दिखाई देती है, और बोन मैरो सेल है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, तो उसे बोलते हैं हाइपर सेलुलर फ्रेगमेंट कहते हैं। लेकिन यदि फैट सेल ज़्यादा हो और बोन मैरो सेल स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो तो इसे हाइपो सेलुलर फ्रेगमेंट कहते हैं। देन लास्ट पॉइंट
एरिथ्रोपोइसिस, नॉर्मोब्लास्ट एंड मेगालोब्लास्ट सेल को भी ऑब्जर्व करते हैं इससे। इसी के अंदर एक और टॉपिक होता है, मतलब जो स्टैनिंग होती है एक, ये भी अलग से भी एक मतलब क्वेश्चन बनता है 10 नंबर का। ये पर्ल्स स्टैन मेथड है, इसे प्रूशियन ब्लू स्टैन भी कहा जाता है। ये आयरन आर आल्सो एग्जामिन इन बोन मैरो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने पर इसे डायग्नोज किया जाता है बोन मैरो सैंपल में। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। जब बोन मैरो कंटेनिंग आयरन पोटेशियम फेरिसाइनेट से रिएक्शन करता है तो एसिड मीडियम में पोटेशियम फेरिसाइनेट प्रूशियन ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। देन इसके रिएजेंट देखते हैं। फर्स्ट रिएजेंट में लेंगे 4% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम HCl लेंगे एंड डिस्टिल वाटर 96 ml, तो हो जाएगा 100 ml। सेकेंड जो सॉल्यूशन लेंगे वो पोटेशियम फेरिसाइनेट होगा, ये 4 ग्राम पर DL में लेंगे। देन सॉक सॉल्यूशन, बेसिक फ्यूजन सॉल्यूशन लेंगे। सॉक सॉल्यूशन के अंदर बेसिक फ्यूजन 1 ग्राम एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल 10 ml एंड 5% वेट अपॉन वॉल्यूम फेनॉल 90 ml ही लेंगे। देन वर्किंग बेसिक फ्यूजन रहता है जो कि सॉक सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्यूशंस को मिक्स करके बनता है। सॉक सॉल्यूशन 3 ml लेंगे एंड डिस्टिल वाटर 100 ml। देन इसका प्रोसीजर देखते हैं पर्ल्स स्टैन का। फर्स्टली जो स्टैनिंग जार होता है ना उसे लेंगे, देन 4 ml वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम HCl एंड 4 ग्राम पर DL वेट अपॉन वॉल्यूम पोटेशियम फेरिसाइनेट को इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे। देन स्मीयर को 10 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे। टैप वाटर से, रनिंग टैप वाटर से वॉश करेंगे और 10 मिनट के बाद डिप करने के बाद में निकाल कर 10 टैप वाटर से वॉश करना है। फिर वर्किंग बेसिक फ्यूजन 5 मिनट के लिए स्टैन करेंगे। देन टैप वाटर से वॉश कर देंगे, रनिंग टैप वाटर से। फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल से वॉश करने के बाद में करते हैं एंड फिर से टैप वाटर से वॉश कर देते हैं। देन एयर ड्राई करते हैं स्मीयर को। फिर देन ऑयल इमर्सन डालकर हाई ऑब्जेक्ट पर 100x पर ऑब्जेक्टिव पर ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में। ऑब्जर्वेशन देखेंगे, आयरन शो करेगा प्रूशियन ब्लू कलर में एंड बोन मैरो ऑब्जर्वेशन में एनी सेल्स दिखाई देती हैं। ये आप देख सकते हैं एनी सेल्स जैसे कि ब्लास्ट एंड प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट एंड मेटामाइलोसाइट बॉन्ड, PMN, मोनोसाइट, प्रोमोलोब्लास्ट एंड नॉर्मोब्लास्ट, लिम्फोसाइट्स, एनी सेल्स दिखाई देती हैं इसमें। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी लेक्चर्स डालने वाली हूँ मैं BMLT सेकेंड ईयर के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।